हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन ही भगवान 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही कुछ जगहों पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है और कुछ जगहों पर एकादशी व्रत पारण के दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराते हैं। चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी व्रत पारण का समय क्या है। देवउठनी एकादशी कब है 2024 में, तो आपको बता दें एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वो 12 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत 13 जो पारण है वो 13 नवंबर 2024 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से शुरू होगा और सुबह 8:51 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:01 तक रहेगा। भक्तजनों, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किस प्रकार आपको पूजा करनी है और श्री हरि की कैसे आपको स्तुति करनी है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना है। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कर ले। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना है बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। ऐसे में आप देवउठनी एकादशी के दिन कैसे श्री हरि की पूजा करते हैं, चलिए आज जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा की जाती है क्योंकि ये 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं। ऐसे में आपको श्री हरि की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर मंदिर साफ करके आप श्री हरि की प्रतिमा को एक पटे यानी कि एक चौकी पर रखें। वहाँ पर माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा रखें। हो सके तो उस स्थान को गंगा जल से छिड़क लें। तुलसी विवाह होगा एकादशी के दिन, यानी कि एकादशी है तो ऐसे में आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें क्योंकि श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर डालने चाहिए जिससे कि श्री हरि तुलसी पड़ा भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। तो आप एकादशी के दिन तुलसी माँ को बिल्कुल भी ना तोड़ें। और देवउठनी एकादशी के दिन तो उनका विवाह होता है, ऐसे में उनको बिल्कुल भी कष्ट ना दें। हो सके तो श्री हरि के लिए कुछ पीला भोजन बनाएं, नहीं तो कुछ मीठा मिष्ठान बनाकर श्री हरि की पूजा करें। पीले पुष्प पीले वस्त्र पहनकर श्री हरि की स्तुति करें। अगर ना हो सके कुछ भी मंत्र उच्चारण ना हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी ही आपकी मनोवांछित फल को पूरा करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपको आशीर्वाद देती हैं। अब यहाँ पर आपको श्री हरि से अपनी मनोकामना बोलनी है, पूजा करनी है। जो भी आप फल चढ़ाना चाहें फल चढ़ाइएगा। सिंघाड़े चढ़ा सकते हैं, शकरकंदी चढ़ा सकते हैं, आप श्री हरि को गन्ने चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप माता लक्ष्मी की आरती करें, माता लक्ष्मी का श्रोत पाठ करें। उसके बाद तुलसी के क्यारे में बिल्कुल भी जल ना चढ़ाएं क्योंकि तुलसी माँ व्रत रखती हैं श्री हरि के लिए एकादशी के दिन, तो आप उनको जल ना चढ़ाएं क्योंकि ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो ऐसे में आप भूल कर भी तुलसी माँ को रुष्ट ना करें।
सुबह जल्दी उठकर तुलसी माँ के क्यारे में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हो सके तो शाम को भी एक संध्या काल में ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक और दूसरा दीपक संध्या काल में आपको जरूर जलाना है। प्रदोष काल के समय तुलसी में एक दीपक लंबी बाती का या फिर श्री हरि के लिए गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि श्री हरि प्रसन्न होकर आपको सद्बुद्धि और आपके घर में धन धान्य का आशीर्वाद दें। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें।